शहर में भव्य रूप से भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। बाजे गाजे के साथ ही भजन मंडलियों की प्रस्तुति और जयकारों से श्रद्धा भक्ति का माहौल रहा। पूरे यात्रा के दौरान जहां रथ खींचने जुटे रहे, वहीं कई भक्त भक्ति में थिरकते रहे। शुक्रवार को दोपहर के समय गांधी चौक स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। मंदिर में सुबह के समय भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा का विशेष श्रृंगार व पूजन किया गया। वहीं भंडारा प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होकर प्रसादी ग्रहण किए। इधर शहर के प्रभात नगर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भगवान की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा के लिए आकर्षक रथ तैयार किया गया था। यहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को प्रारंभ किया गया। बाजे गाजे के साथ निकली इस रथ यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति रही। इस दौरान भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का रथ खींचने जुटे रहे। वहीं बड़ी संख्या में भक्त भक्ति में पूरी यात्रा के दौरान थिरकते रहे। दोपहर के समय मंदिर के सामने रथ में भगवान को विराजित कराया गया। विधि विधान से पूजा अर्चना के पश्चात रथ यात्रा शुरू की गई। बाजे गाजे और भजन मंडलियों द्वारा सामधुर भजन प्रस्तुत किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों के बीच भगवान का रथ रस्सी के सहारे खींचने की होड़ रही। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी इस रथ यात्रा का कई स्थानों पर लोगों ने पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। रथ यात्रा शहर के जूनी हटरी स्थित श्री राम जानकी मंदिर पहुंची, जहां पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की गई। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक भगवान इसी मंदिर में रहेंगे। इसी मंदिर के द्वार पर रथ रहेगा। जगन्नाथ यात्रा का बारे में बताएं। आज रथ दूज है। जगन्नाथ रथ यात्रा का आज बहुत ही विशेष दिन है। पूरे देश भर में जगन्नाथ यात्रा को हर्षोल्लास के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। जगन्नाथ में लाखों की संख्या में आज के दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी, भगवान बलभद्र जी, माता सुभद्रा जी के दर्शन और उनके रथ को खींचने के लिए पूरे देश भर से श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। आज राजनांदगांव हमारे संस्कार धानी नगरी में भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरी भव्यता के साथ और पूरे नगर वासियों की सहभागिता के साथ जो है वो रथ यात्रा का निकला। और उत्कल समाज का भी जो है वो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे उत्साह के साथ उन्होंने रथ यात्रा निकाला है। आज के दिन ऐसा मान्यता है कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलभद्र जी, माता यानी उनकी जो बहन है सुभद्रा जी के साथ वो अपने मौसी के घर जाते हैं। कुछ दिन वहाँ विश्राम करके फिर वो लौटते हैं। तो पूरे देश भर में यह जगन्नाथ रथ यात्रा को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे संस्कार धानी नगरी में भी जो है बहुत अच्छे से इस जगन्नाथ यात्रा के पर्व को मना रहे हैं। मैं अपनी ओर से आज रथ दूज में भगवान जगन्नाथ जी के इस यात्रा के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और महाप्रभु जगन्नाथ जी, भगवान बलभद्र जी, माता सुभद्रा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही कामना के साथ जय जगन्नाथ। राजनांदगांव में ये पर्व बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। खाली राजनांदगांव ही नहीं, पूरे भारत में और पूरे विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि ये पारंपरिक बहुत पुरानी परंपरा है। भगवान अपने दर्शन करने के लिए, अपने भक्तों को दर्शन करने के लिए, खाली जगन्नाथ भगवान ही ऐसे हैं जो अपने मंदिर से बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन करने के लिए। बाकी ठाकुर जी सभी जगह है, लेकिन वो उनका प्रतीक चिन्ह बाहर आता है, वो नहीं आते। और ये शोभा यात्रा बहुत धूमधाम से राजनांदगांव में निकली है और बालाजी मंदिर द्वारा, बालाजी महिला मंडल द्वारा और सनातन धर्म के द्वारा इस रथ यात्रा का बहुत सम्मान किया गया, स्वागत किया गया है। बोलो सनातन धर्म की जय। ममता शर्मा, प्रदेश सचिव सनातन धर्म। चलिए बोलिए भगवान जगन्नाथ जी की जय। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, प्राचीन एक कथा है कि भगवान जगन्नाथ के एक बहुत प्रिय भक्त थे जो एक बार बहुत बीमार हो गए
और इतने बीमार हो गए कि वो उठ नहीं पाते थे, तो भगवान के दर्शन नहीं कर पाते थे। उनका मन बड़ा व्याकुल हुआ, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं आपके दर्शन को नहीं आ पा रहा हूँ, प्रभु मेरी विपदा को दूर करो। तो प्रभु ने कहा कि भाई तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं जिनके कारण तुमको ये बीमारी सहन तो करनी पड़ेगी। और भक्त बोले नहीं, मेरे को तो आपके दर्शन करने ही है। तब भगवान बोले कि चल ठीक है, तुम्हारी सारी पीड़ा मैं ले लेता हूँ। तो भगवान ने भक्त को आशीर्वाद दिया, भक्त तो स्वस्थ हो गया, लेकिन भक्त के हिस्से की जो 15 दिन की पीड़ा बची हुई थी उसको भगवान ने अपने ऊपर ले लिया और भगवान को बुखार आया फिर। तो कहते हैं कि 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान जी मतलब जैसे अज्ञातवास में हो जाते हैं, उनकी सेवा काढ़ा वगैरह पिला के मतलब करते हैं। और फिर 15 दिन तक उनके सारे भक्त विह्वल हो जाते हैं, उनके दर्शन नहीं होते। तब प्रभु को इतना वो होता है कि वो स्वयं उनको दर्शन देने के लिए अपने मंदिर से बाहर निकलकर पूरे जन जन को वो दर्शन देने के लिए निकलते हैं। और उसी के उसमें ये रथ यात्रा का प्रचलन हुआ है। तो भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र भगवान जी और सुभद्रा देवी तीनों के रथ निकलते हैं और भगवान अपने हर भक्तों को दर्शन देने स्वयं निकलते हैं। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा कई भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान के दर्शन को नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए आज के दिन भगवान गली गली निकलकर उनको दर्शन देते हैं। तो ऐसे ही भगवान जगन्नाथ की जय। ऐसे भगवान जो जन जन के दुख हरते हैं, जन जन को दर्शन देते हैं। हम सभी जगन्नाथ रथ यात्रा के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मैं डॉक्टर साधना तिवारी, राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।